नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से रिकाउंट ब्लॉग्स में। और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट नितिन। और उम्मीद है आप सब लोग अपने अपने घर पे मज़े में होंगे, मस्ती में होंगे और मौज कर रहे होंगे। सबसे पहले मेरा आप सभी से एक विनम्र निवेदन है कि प्लीज़ ट्रैफिक की आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मेरे यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है। मैं पूरी कोशिश करूँगा उस नॉइज़ को रिड्यूस करने की। सेकेंडली, आप सभी का बहुत सारा शुक्रिया जो आपने मेरे प्रीवियसली अपलोडेड वीडियो को इतना सपोर्ट दिया। हालांकि वो वीडियो हद से ज़्यादा बड़ा बन गया था। मुझे नहीं मालूम था कि वो वीडियो 54 मिनट का बन जाएगा। मैं वो वीडियो बनाता गया। जब मैंने उस वीडियो को ऑफ़ किया तब जाके पता चला कि वो 54 मिनट का वीडियो है। और जब मैं उसे एडिटिंग पर लेके गया तब वहाँ पर ऐसा देखने में आया कि कोई भी पॉइंट ऐसा था ही नहीं जिसे मैं काट सकूँ। इसलिए फिर मुझे पूरा का पूरा वीडियो अपलोड करना पड़ा। लेकिन उसके बावजूद भी आपने उसे देखा, उसे अपना सपोर्ट दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप में से बहुत सारे लोगों ने उसे 20 मिनट देखा है, कुछ लोगों ने उसे 30 मिनट देखा है और कुछ लोग तो ऐसे थे जिन्होंने पूरे के पूरे टाइम उस वीडियो को देखा। सो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड एज आई वॉज एक्सपेक्टिंग दैट समवन विल ड्रॉप his negative comment in my comment box and the same happened। मुझे पूरी उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं से मेरे पास एक या दो नेगेटिव कमेंट्स आने वाले हैं, और वो कहाँ से आने वाले हैं मुझे वो भी मालूम था और वहीं से आए। मैं जब कल सुबह सोकर उठा और मैंने स्टूडियो ओपन किया तो मैंने देखा कि मेरे पास 2 मैसेजेस पड़े हुए हैं। मैसेज भेजने वाले का नाम था सोनिया राजावत। इन्होंने मुझे 2 मैसेज भेजे थे और दोनों में एक सवाल किया और दूसरे में इन्होंने टॉन्टिंग की। तो मैं इनका जवाब इन्हें इन्हीं की भाषा में देता हूँ। पहला सवाल था कि 4th और 5th टाइप के जो निगेटिव लोग हैं उन्हें पहचानना कुछ ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है क्या? तो मिस सोनिया, आपके लिए मेरे पास इतना ही जवाब है कि जब आपकी ज़िंदगी में नेगेटिव लोग आएंगे और आपकी ज़िंदगी नेगेटिविटी से घिर जाएगी, तब आप 1st कैटेगरी से लेकर 100th कैटेगरी तक के जितने भी नेगेटिव लोग हैं उन सबको बड़ी आसानी से आप पहचान लेंगे। सो डोंट वरी एंड जस्ट वेट। सेकंड जो इन्होंने कमेंट किया वो मेरे ऊपर पर्सनली किया था। वो पर्सनल कमेंट इनका था कि आप जैसे कायर लोगों के साथ क्या किया जाना चाहिए। सो मेरा आपको बड़ा हम्बल आंसर है मिस सोनिया राजावत कि मेरे बारे में सोचकर अपना कीमती समय और अपनी एनर्जी ख़राब मत कीजिएगा, क्योंकि मुझे जानने के लिए सिर्फ 2 लोग काफ़ी हैं। पहला मैं खुद और दूसरा वो विधाता जिसने मेरी रचना की है। क्योंकि मेरे जीवन के कुरुक्षेत्र का कृष्ण भी मैं ही हूँ, अर्जुन भी मैं ही हूँ, कर्ण भी मैं हूँ और दुर्योधन भी मैं हूँ। इसलिए आप अपनी दिमाग की एनर्जी मेरे ऊपर खर्च मत कीजिए। आपने मेरे वीडियो को देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी मैं वीडियो डालूँगा, देखते रहिएगा। तो चलिए अभी हम लोग वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और आज का हमारा टॉपिक है, क्या मैं महान बन जाऊँ? ऑब्वियसली नॉट, हमें महान नहीं बनना है। अब आप चौंकिए मत कि कैसा बेवकूफ़ आदमी है, लोग महान बनने के लिए मरे जाते हैं और ये आदमी हमें बोल रहा है कि महान मत बनिए। देखो दोस्तों, जो महान बनने वाली कंडीशंस होती है ना, वो कुछ अलग कंडीशन होती है। और मैं जिस महानता की बात कर रहा हूँ वो महानता कुछ अलग किस्म की है। हम जिस युग में जी रहे हैं इसे हम कलयुग बोलते हैं, इसे हम मशीनी युग बोलते हैं, मोबाइल का युग बोलते हैं। आज के दौर में अगर आप महान बनने के चक्कर में पड़े रहेंगे तो आप मूर्ख कहलाएंगे और कुछ नहीं। आपको ये दुनिया मूर्खों के नाम से जानेगी कि इससे बड़ा कोई मूर्ख हमने देखा नहीं है। मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। 2 दोस्त हम ले लेते हैं, एक है ए, एक है बी। ए और बी दोनों मार्केट में घूम रहे हैं। शाम का वक्त है, 7, साढ़े 7, 8 बज रहे हैं। अमूमन इस टाइम पे लोग बाग घूमने के लिए निकलते हैं। चलते चलते में दोनों ए और बी एक ऐसे एरिया में पहुंचते हैं जहां थोड़ा सा रश कम होता है, ट्रैफिक कम होता है, और चलते जा रहे हैं। दोनों एक दूसरे के कंधे में हाथ डाले हुए हैं, बातचीत किए जा रहे हैं। और अचानक से एक ही नज़र सड़क पर पड़ती है और सड़क पर वो देखता है कि 500 के 4 नोट पड़े हुए हैं। ठीक है, 500 रुपये के 4 नोट पड़े हुए हैं। अब वो सज्जनता में खुद ना उठाते हुए अपने दोस्त को बोलता है, देख 500 के 4 नोट पड़े हैं, उठा ले। बी ने वो नोट उठा लिए और वो नोट उठाकर बजाय डिस्ट्रीब्यूशन करने के कि ये 2 नोट तेरे, 2 नोट मेरे, या 3 नोट तेरे, 1 नोट मेरा, या 3 नोट मेरे और 1 नोट तेरा, वो नोट उसने अपनी जेब में रख लिए। ए और बी आज दोनों बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें 2000 रुपये फ्री ऑफ कॉस्ट बिना किसी हार्ड एफर्ट के उनको मिल गए थे। दोनों मार्केट में घूमते हुए अपने घर की तरफ आ रहे हैं। रास्ते में कई बार ए बी को रिमाइंड कराता है कि आज हमारा दिन बहुत अच्छा था, शायद आज हमने कोई बहुत पुण्य का काम किया था जो हमें 2000 रुपये पड़े मिल गए। बी भी उसकी बात को अप्रिशिएट करता है, उसको सपोर्ट करता है। यस यू आर राइट, आज हमारा दिन बहुत अच्छा था
हमें 2000 रुपये पड़े मिले, वैसे तो हमें पड़े मिलते नहीं है, और 2000 रुपये देख तूने देखा और मैंने उठा लिए, देख कितना अच्छा हुआ। ये बात करते करते तक ए और बी दोनों एक ही घर पर आ जाते हैं, क्योंकि अभी घर भी जाना है ना। ए बी को फिर रिमाइंड कराता है दैट हाउ वंडरफुल आवर डे वॉज, है ना, वी गॉट 2000 रुपीज़ ऑन द वे, हमको मिल गए। वो बार बार उसको रिमाइंड करा रहा है और बी उसको रिप्लाई करता है यस हमारा दिन बहुत अच्छा था, आज 2000 रुपये मिल गए, आज 2000 रुपये मिल गए। लेकिन बी ने उन 2000 रुपये में से एक नोट भी निकाल कर ए के हाथ में नहीं रखा। और अब यहाँ पर होता क्या है कि जब वो नोट ए को दिखे थे तो ए उस टाइम हैप्पीनेस की एनर्जी में था और बी टोटली अनअवेयर था कि यहाँ ऐसी कोई चीज़ पड़ी हुई है। लेकिन जैसे ही बी ने वो नोट उठाया, बी हैप्पीनेस की एनर्जी में आ गया, ए अभी भी हैप्पीनेस की एनर्जी में था कि चलो नोट मिले आपस में बांट लेंगे। लेकिन घर आते आते तक ए के अंदर थोड़ा सा गिल्ट फील होने लगा, क्योंकि वो समझ गया था कि बी मुझे वो नोट नहीं देने वाला है। और बी बातें करते करते में वहाँ से निकल जाता है अपने घर की तरफ। अभी देखिए दोनों में एनर्जी का कितना एक्सचेंज हो गया। बी पहले बिल्कुल न्यूट्रल था और ए हैप्पी एनर्जी में था। अभी ए जो है वो नोट उसको नहीं मिले, दिखे उसको थे, मिले उसको थे, लेकिन उसने उठाए नहीं। उसने वो अपॉर्चुनिटी अपने दोस्त बी को दे दी और वो गिल्ट की कैटेगरी में आ गया, गिल्ट एनर्जी में आ गया। वहीं बी जो था, बी के पास कुछ भी नहीं था, बी ने वो नोट उठाए अपनी जेब में रखे और अपने घर चला गया। अभी बी बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस की एनर्जी में है, रात भर प्लान बना रहा है कि कल मैं आइनॉक्स में जाऊँगा, वहाँ फूड कोर्ट में खाना भी खाऊँगा, मूवी देखूँगा, फिर मैं एक अपने लिए जीन्स लूँगा, टी शर्ट लूँगा, अपनी गाड़ी में पेट्रोल फुल कराऊँगा, ब्ला 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 ब्ला। बहुत सारी प्लानिंग्स बी कर लेता है। लेकिन ए अफसोस करने के अलावा ए के पास कुछ भी नहीं बचा। ए वही सोच रहा है कि यार काश वो नोट मैंने उठा लिए होते, मैं ले लेता, 3 नोट रख लेता, एक उसको दे देता, कम से कम 3 नोट तो मेरे पास रहते। लेकिन अभी क्या फ़ायदा, वो तो चारों नोट बी के पास चले गए, ए के पास तो एक भी नोट नहीं बचा। जब ए के पास एक भी नोट नहीं बचा तो ऑब्वियस है कि ऐसी कंडीशन के अंदर तो ए को गिल्ट में ही आना था। ए ने ऐसा क्यों किया मालूम है? ए ने सज्जनता के कारण किया। ए ने सज्जनता के कारण किया। ए ने सोचा कि नहीं यार, हम 2 लोग साथ में जा रहे हैं तो पैसा मिला है तो दोनों के बीच में बटेगा, इसलिए बी को उठवा देता हूँ, बी आधा आधे बांट लेगा। अभी इसी सीन को हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। फिर से ए और बी मार्केट में हैं, घूम रहे हैं, कंधे में हाथ डाल के घूम रहे हैं एक दूसरे के। चलते चलते में अचानक से ए को फिर से 4 नोट दिखाई देते हैं और इस बार ए आगे बढ़ता है और उठा लेता है। अभी ए अंदर से बहुत ज़्यादा खुश है कि कहाँ तो मैं अभी घर से निकला था और कहाँ रास्ते में चलते चलते मुझे 4 नोट मिल गए 500 के, यानी कि 2000 रुपये मिल गए। उसने तुरंत उसमें से 2 500 के नोट निकाले और बी को हैंड ओवर कर दिए कि भाई ये तेरा हिस्सा, ये मेरा हिस्सा, क्योंकि सड़क पे पड़े हुए नोट है, आधा आधा बांट लेते हैं। ओके, और वो खुश भी था। अभी बी भी खुश हो गया और ए भी खुश हो गया। लेकिन पहले वाली कंडीशन में बी खुश था, ए गिल्ट की एनर्जी में था। कहने का मतलब ये है कि आप अगर किसी के साथ जा रहे हैं और आपके जीवन में कभी कोई ऐसा मौका आ जाए, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ जाए जो सिर्फ आपके सामने आई थी, आपके लिए आई थी, तो उस अपॉर्चुनिटी को उसी समय कैच कीजिए, उसी समय उसको कैश कीजिए। मत सोचिए कि आपके साथ वाले को कैसा लगेगा, मत सोचिए कि आपके साथ वाले का क्या होगा, मत सोचिए कि आपने अपने साथ वाले के बारे में कुछ सोचा ही नहीं। मालूम है मैं आपको ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आपका साथ वाला अगर उसको ये मौका मिला होता तो वो आपके बारे में कतई नहीं सोचता, वो 1 मिनट भी नहीं सोचेगा और वो उस मौके को खींचेगा, कैश करेगा, आगे बढ़ जाएगा और फिर वो आपको पूछेगा भी नहीं। और अक्सर ऐसा ही होता है। और अगर आप अपनी लाइफ में झांक कर देखेंगे, एक बार अपने लाइफ में 1 साल को रिकॉल कर देखेंगे तो ऐसे कई सारे लोग आपकी लाइफ में आए होंगे, ऐसे कई सारे मौके आपकी लाइफ में आए होंगे जब आपने दूसरों के लिए अपनी आई हुई अपॉर्चुनिटीज़ को ड्रॉप कर दिया और उसी अपॉर्चुनिटी को जब दूसरे व्यक्ति ने कैच किया तो उसने आपको पूछा तक नहीं। महान बनने का अर्थ ये नहीं है कि हम खुद दुखी रहें और दुनिया में खुशियाँ बांटते रहें कि मैं खुद तो भूखा हूँ और दूसरे को बोल रहा हूँ आप रबड़ी खाएंगे, आप मिल्क केक खाएंगे, आप चमचम खाएंगे, आप चिकन खाएंगे, आप बटर चिकन खाएंगे। मैं खुद अंदर से भूखा हूँ, मेरे पेट में दाना नहीं है, लेकिन मैं महानता दिखा रहा हूँ। ऐसी महानता किसी काम नहीं आने वाली। लेकिन अगर मेरे पेट में दाना पड़ा हुआ है, मैं खुद भरपेट हूँ, मैं दूसरे को जो खाना खिलाऊँगा वो मैं खुशी से खिलाऊँगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि भगवान मुझे इतना दे रहा है, मेरे पेट में ऑलरेडी दाना है, मैं दूसरे को भी खिला सकता हूँ। कहने का मतलब यह है कि जब आप खुद अंदर से खुश होंगे,
तब आप दूसरे की जो मदद करेंगे वो भी खुशहाली के साथ करेंगे। महान बनने का असली मतलब ये है कि दुनिया में खुशहाली बांटो, दुनिया को खुशहाल रखो। और दुनिया को आप कब खुश रख सकते हैं, दुनिया में खुशहाली कब बांट सकते हैं, दुनिया में आप प्रेम प्यार कब बांट सकते हैं, जब आप खुद अंदर से हैप्पी हों। ऐसी कंडीशंस में जहाँ पर आपने अपने लिए आई हुई अपॉर्चुनिटीज़ को ड्रॉप कर दिया और दूसरे के लिए छोड़ दिया, और दूसरा उस अपॉर्चुनिटी के बाद, उस अपॉर्चुनिटी को मिस करने के बाद आपको पहचान भी नहीं रहा है, आपको पहचान भी नहीं रहा है, तो आपको और ज़्यादा गिल्ट होता है कि यार मैंने ऐसे व्यक्ति के लिए उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया जो उस लायक ही नहीं था, मैंने ऐसे व्यक्ति के लिए वो अपॉर्चुनिटी मैंने छोड़ दी जो डिज़र्व ही नहीं करता था। तो ज़्यादा बेटर क्या है कि जीवन में जब भी आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो उसे कैश कीजिए। यहाँ तक कि मैं बिल्कुल खुल्लम खुल्ला बोलूँगा कि आपको अपने घर वालों के बारे में सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर वो अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, आपको उस अपॉर्चुनिटी को पाकर खुशी होती है, तो उस अपॉर्चुनिटी को पहली फुर्सत में कैच कीजिए, उसे कैश कीजिए, दुनिया जाए भाड़ में। जब आप अपने लिए खुश होंगे तब आप अपने घर वालों को भी खुश रख पाएंगे। जब आप अंदर से खुश होंगे, आपकी आत्मा खुश होगी, आपका मन खुश होगा, तभी आप अपने घर वालों को खुश रख पाएंगे। अपने मन को मारकर, अपनी खुशियों को मारकर आप कभी अपने घर वालों को खुश रख ही नहीं सकते। आप कुछ समय का दिखावा ज़रूर कर सकते हैं कि हाँ मैं बहुत खुश हूँ, मेरे चेहरे पे एक स्माइल है, मैं अच्छे कपड़े पहन रहा हूँ, मैं बढ़िया खा रहा हूँ, मैं आपके साथ घूम रहा हूँ, मैं रिश्तेदारों के मिल रहा हूँ, मैं शादी पार्टी अटेंड कर रहा हूँ। बट पूछ कर देखिएगा अपने आप से, यहाँ से पूछिएगा कि आप सच में खुश हैं? नहीं। मालूम है क्यों? क्योंकि आपके जीवन में जब वो मौका आया था जो आपको बहुत बड़ी खुशी दे सकता था, आपने उसे मिस कर दिया। आपने उस खुशी के मौके को, उस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को आपने मिस कर दिया। इसलिए महान तभी बनिए जब आपकी महानता से किसी का जीवन बन रहा हो, किसी के भविष्य का निर्माण हो रहा हो, किसी के जीवन में कुछ बदलाव आ रहे हो। अदरवाइज़ ये कलयुग है और इस कलयुग में आपको थोड़ा सा प्रोफेशनल बनकर चलना होगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि जीवन में आने वाली कोई भी अपॉर्चुनिटी जो आपके सामने आई है वो ईश्वर ने आपके लिए भेजी है, ना कि किसी और के लिए। इसीलिए किसी और के बारे में ना सोचते हुए सिर्फ अपने बारे में सोचिए, क्योंकि जब आप उस अपॉर्चुनिटी को कैच कर लेते हैं तो आप अंदर से खुश होते हैं, और जब आप अंदर से खुश होते हैं तब आप दूसरे व्यक्ति के लिए भी अच्छा कर पाते हैं, दूसरे व्यक्ति के लिए भी अच्छा सोच पाते हैं, क्योंकि आपका मन और आपकी आत्मा खुश होती है। तो आगे से जीवन में आपके पास जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आए, सो प्लीज़ आई सिंसियरली रिक्वेस्ट, उसे कैच कीजिए, अपनी खुशियों को अपने पास रखिए। सबसे पहले अपने बारे में सोचिए, क्योंकि जब आप अपने बारे में सोचना सीखेंगे तभी आप दूसरे के बारे में अच्छा सोच पाएंगे। आप में से कितने लोग मेरे इस वीडियो को देखकर सहमत हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप पहली बार मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, साथ ही बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा, ताकि आपको चैनल पर अपलोड होने वाले नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस तुरंत मिल सके। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। एंड ऑलवेज बी हैप्पी एंड ऑलवेज कैच द अपॉर्चुनिटीज़ विच आर कमिंग ऑन योर वे। थैंक यू। टाटा।